नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SCI में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का सबसे बेसिक और नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्डपैड। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कंप्यूटर में जो टास्क बार में आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है विंडो जैसे आइकन में, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे हमने डाला है यहाँ पे वर्डपैड। टाइप करने के बाद इंटर आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देन दूसरा तरीका होता है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को हम उसके रन कमांड से ओपन करते हैं, और रन कमांड की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। तो कीबोर्ड से पहले आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है। उसके बाद हर एक सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में ओपन करने के लिए कमांड दिया गया है, जिसमें से वर्डपैड का रन कमांड होता है वर्डपैड। तो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है वर्डपैड। उसके बाद माउस से आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये वर्डपैड ओपन हो जाएगा। जिसमें हर सॉफ्टवेयर में जो सबसे टॉप पे आपको ये जो नाम दिख रहा है, इसे कहा जाता है टाइटल बार। और ये टाइटल बार उस सॉफ्टवेयर की पहचान भी होता है प्लस उसका फॉर्मेट भी होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आपको वर्डपैड, इससे पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्डपैड। तो ये इसकी पहचान है। बट इससे पहले जो आपको वर्ड दिख रहा है डॉक्यूमेंट, ये इसका फॉर्मेट है। यानी कि वर्डपैड का यूज़ हम डॉक्यूमेंट्री काम के लिए करते हैं, या आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्री वर्क हमारे जो होते हैं उनके लिए वर्डपैड पे आप वर्क कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड जो ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ऑफिस फंक्शन। ऑफिस फंक्शन जो टोटल आपके 4 होते हैं, बट देखने पे वो 3 ही आते हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका मिनिमाइज का। इसका काम होता है जब आप इस फाइल पे काम कर रहे हो, इस तरीके से आपने इस पर कुछ वर्क किया, अब आप कुछ समय के लिए किसी दूसरी फाइल पे काम करना चाहते हो या किसी और फाइल पे आपको यूज़ करना है, कुछ वर्क करना है, और इसको आप बंद भी नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनिमाइज ऑप्शन। तो जैसे आप मिनिमाइज पे क्लिक करोगे तो ये फाइल हाइड होकर आपकी टास्क बार में आ जाएगी। देन बाहर आपको जो वर्क करना है आप उस वर्क को कर सकते हो। उसके बाद जब आपको फिर से वो फाइल यूज़ करनी हो तो सिंपल आपको टास्क बार में आना, उसी फाइल पे क्लिक कर देना है, तो जहाँ से आपने वर्क छोड़ा था वहीं से वो कंटिन्यू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है आपका रिस्टोर का। रिस्टोर का यूज़ होता है जब आप एक साथ 2 फाइलों को देखना चाहते हो या एक फाइल को देखकर दूसरे पे वर्क करना चाहते हो। जैसे एक हमारे सामने भी वर्डपैड ओपन है, एक हम और ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर नोटपैड लाइक। अब आप चाहते हो आपने जो वर्डपैड पे काम किया है, इस वर्क को देखकर हम नोटपैड पे इस चीज़ को कंटिन्यू कर लें, यानी उतार लें। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिस्टोर के ऑप्शन पे। तो क्लिक करते ही ये फाइल इस तरीके से छोटी हो जाएगी। उसके बाद आपको सेम दूसरे सॉफ्टवेयर में आना है, और ये ऑप्शन कॉमन है जो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। देन यहाँ पे भी आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो देखिए दोनों पे क्लिक करते ये दोनों फाइलें इस तरीके से छोटी हो जाएंगी, डाउन में आ जाएंगे, जिससे आपको एक ही स्क्रीन पे दोनों फाइलें दिख जाएंगी। तो ये रिस्टोर का यूज़ होता है। और रिस्टोर का यूज़ करने के बाद आपका ऑप्शन खुलता है ये मैक्सिमाइज। ध्यान रखिएगा तीसरा ऑप्शन जो होता है वो हाइड होता है, ये जब आप सेकंड अप्लाई करते हैं तब ओपन होता है। तो रिस्टोर के बाद आप वही ऑप्शन मैक्सिमाइज में बदल जाएगा, जिसका काम होगा अब अगर आपको पर्टिकुलर केवल एक ही फाइल पे काम करना है तो उसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन होता है आपका क्लोज का, यानी अगर आपका इस फाइल पे काम खत्म हो चुका है और आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ठीक। देन लेफ्ट साइड ये आपको फाइल दिख रहा है ऑप्शन आइकन, तो इसे कहा जाता है ऑफिस बटन, जिसका काम होता है आपके लिए कुछ ऑफिशियल फंक्शन को ओपन करना जो हमें काम करते समय कंटिन्यू यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे इसके अंदर पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब होता है आपने इस फाइल पे अगर काम खत्म कर लिया और आप नई फाइल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहले वाले वर्क को सेव करना है तो डोंट सेव। ठीक, सेव करेंगे तो आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे, बट अगर आपको नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। डोंट सेव करते ही नई फाइल आपके सामने तुरंत ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका ओपन का। ओपन का मतलब है जो आपने लास्ट इस पर वर्क कर रखे हैं, अगर आप उन फाइलों को देखना चाहते हैं कंटिन्यू करने के लिए किसी भी पर्पज से, तो आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें इधर ये लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहे हैं ये आपके नेटवर्क हैं, यानी आपकी फाइलें इन लोकेशन पे हो चुकी हैं। तो जिस लोकेशन में फाइल हो आपको यहाँ से पहले नेटवर्क में क्लिक करना है, जैसे डेस्कटॉप में। उसके बाद यहाँ पे सारी फाइलें आ जाएंगी। अब जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं फाइल पे क्लिक करना है और ओपन करना है, तो फाइल आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका सेव का, कि जैसे आपने एक नई फाइल लिया और यहाँ पे आपने इस तरीके से कुछ वर्क किया, अब आप इस फाइल को सेव कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सेव पे, क्लिक किया तो ये आपके सेम नेटवर्क हैं, यानी इस लोकेशन पे आप इतनी जगह पे फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले चूज़ करते हैं डेस्कटॉप। ज़्यादातर हम फाइलों को डेस्कटॉप में सेव करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का
होम पेज कहलाता है। यहाँ पे अगर आप फाइल सेव करते हो तो आपको कंप्यूटर में सामने ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ऊपर ये आपकी लोकेशन होती है, यानी आपकी फाइल कहाँ पे जा रही है, यानी हमारी भी डेस्कटॉप में जा रही है। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज डायरेक्ट फाइल नेम में आपको फाइल का नाम लिखना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये फाइल आपकी सेव हो गई। सेव होते ही देखिएगा टाइटल बार में आप डॉक्यूमेंट की जगह आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। चेक करना चाहें तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए आपकी ये फाइल आ गई, वर्डपैड फाइल। तो इस पर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस कर दिए तो ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन 2 बार एक साथ क्लिक करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका सेव के बाद ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का यूज़ होता है अब अगर आप जो फाइल सेव कर चुके हैं उसी फाइल को किसी दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं, अलग नाम से अलग लोकेशन पे, तो उसके लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी पहले से बनी हुई फाइल की एक फ़ोटोकॉपी बना देता है। तो यहाँ सेव एज पे गए, देखिए अभी जैसे हमारी करंट लोकेशन है डेस्कटॉप में वर्डपैड फाइल नाम से, अब आप किसी अदर फोल्डर में अलग लोकेशन पे अदर नाम से इसको सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट का। प्रिंट का यूज़ होगा कि जो आपने काम किया है, अब अगर आप इस वर्क का प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपके सामने प्रिंटिंग का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट प्रिंटर, यानी आपको जो वर्क निकालना है उसके लिए आप कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे अपने प्रिंटर का मॉडल सेलेक्ट करना है, नाम सेलेक्ट करना है। नीचे आपकी आ जाती है पेज रेंज कि आप कितने पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हो, जिसमें ऑल का मतलब होता है सभी पेजेस, सिलेक्शन का मतलब होगा अगर आप किसी सिलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट निकालना चाहते हो। देन पेजेस का मतलब होगा अगर आपने इस पर कई सारे पेज टाइप कर रखे हैं और आप उसमें से पहले का, तीसरे का, 10वें का, 9वें का, यानी एक रेंज देना चाहते हो। सपोज हमें 1,3,5 यानी पहले का, तीसरे का, 5वें का प्रिंट चाहिए, तो 1,3,5 इस तरीके से टाइप करना है। देन उसके बाद आगे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज, यानी अगर आप एक पेज की कई सारी फोटो कॉपी करना चाहते हो, जैसे हमें एक पेज की 2 फोटो कॉपी चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 2 डाल देंगे। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो प्रिंट पे क्लिक करते ही ये प्रिंटर से आपके प्रिंट निकालना शुरू कर देगा। उसके बाद बाकी ये सब आपके फंडामेंटल ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे प्रिंट के लिए अगर आपको पेज सेटअप करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। सेंड इन ईमेल ऑनलाइन आपका चलता है। अबाउट वर्डपैड ये इसका फंडामेंटल है कि अगर आपको वर्डपैड के बारे में जानना है, वो है क्या, उसका वर्क क्या है, तो आप यहाँ से जान सकते हो। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज कर देना। देन टाइटल बार में अब आ जाइए, यहाँ पे एक आपको छोटा सा ब्लैक डॉट दिखेगा, ये कहलाता है टूल बार। और टूल बार का काम होता है आपके लिए उन टूल्स को ओपन करना। टूल्स मतलब छोटे कॉमन ऑप्शन जिनको हमें कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है। तो टूल बार में आपको वही सब कॉमन ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको वर्क करते समय रेगुलर यूज़ करना है, जैसे न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव ऑप्शन। तो जो आपने ऑप्शन यहाँ से यूज़ करे थे सेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूज़ करने का तरीका ध्यान रखिएगा, पहले आपको टूल बार में जिस ऑप्शन को यूज़ करना है उस ऑप्शन को चेक करना है। जैसे देखिए हमारा न्यू और ओपन चेक है ऑलरेडी, तो इसमें आपका न्यू का और ओपन का ये आइकन आपका बाहर आ गया। इसी तरीके अगर हम सेव यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेव पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसका आइकन बाहर आ जाएगा और एक बार चेक करने पर वो परमानेंट आपका ऑप्शन बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से आप सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, सेम वर्क करेगा ये। ठीक, देन उसी के अंदर कुछ और ऑप्शन है जैसे सेंड इन ईमेल। इसका यूज़ होता है जब हम ऑनलाइन अपने डेटा को किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आपको अगली वीडियो में ऑनलाइन वर्किंग में बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्विक प्रिंट। प्रिंट के 3 मोड होते हैं, पहला होता है प्रिंट, दूसरा होता है क्विक प्रिंट और तीसरा होता है प्रिंट प्रीव्यू, जिसमें से प्रिंट वाला ऑप्शन हमने अभी आपको बताया। सेकंड है आपका क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का यूज़ होगा जब आप काम कर रहे हैं, जैसे प्रेस वगैरह में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो इकट्ठा 1000 कॉपीज़ का, 500 कॉपीज़ का, 2000 का, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, मैगजीन छपती हैं तो इकट्ठा 1000-2000 छपती हैं। तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार पेज को सेट करना पड़ता है, जिससे वो कंटिन्यू प्रिंट निकालना शुरू कर देता है। बट जब हम कभी ऑफिशियल वर्क में या होम वर्क में काम करते हैं तो हमें वहाँ हर पेज का प्रिंट निकालने से पहले पेज को सेट करना पड़ता है। तो नॉर्मली आपके ऑफिशियल वर्क और होम वर्क में इस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया जाता है। हम इसकी जगह इस तीसरे ऑप्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का, जिसका काम होगा जिस पेज का आप प्रिंट निकालना चाहते हो पहले आपको उस पेज का सैंपल यानी कि प्रीव्यू चेक कर लेना है कि मार्जिन वगैरह, पेज वगैरह सब सही है या नहीं, देन आपको बाद में उसका प्रिंट निकालना है। तो जैसे हमने इस पर काम कर लिया, अब हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पहले यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे चेक किया, चेक करने पे ये इसका आइकन बाहर आ जाएगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट का पहले उसका प्रीव्यू दिख जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको पेज दिखा रहा है कि एक पेज में आपका इतना कंटेंट आएगा और चारों साइड से इतनी मार्जिन जा रही है, इतनी स्पेसिंग आ रही है। देन अब अगर आपको पेज में कुछ एडजस्ट करना हो
हो तो यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हो, और सही लग रहा हो तो प्रिंट पे आप क्लिक कर दो, तो सिंपल आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अंडू रीडू। तो ये ध्यान से समझिएगा, इन दो ऑप्शन को हम कॉमनली यूज़ किया करते हैं। अंडू रीडू का मतलब होता है, अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे आना, यानी एक कदम पीछे लेना, और रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे आना, यानी एक कदम आगे बढ़ाना। जैसे आपने मान लीजिए कोई वर्क किया, तो पहले आपको टूल बार में इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है। चेक करने पे देखिए ये दो इसके आइकन आ जाएंगे, जिसमें से ये वाला आइकन अंडू का है जो उधर आपका बना है लेफ्ट साइड, और ये जो राइट साइड बना है ये आपका रीडू का है। अब इसमें यूज़ कैसे किया जाएगा, जैसे आपने वर्क किया, अब लगा आपको ये वर्क गलत हो गया, हम इसको पहले जैसा सही करना चाहते हैं, तो एक कदम पीछे आने के लिए हम अंडू पे क्लिक करेंगे। देखिए एक बार क्लिक करेंगे, एक कदम पीछे आ गए, फिर क्लिक करेंगे, फिर वापस, तो जितना आप अंडू करते जाएंगे वो आपको पीछे लाता जाएगा। इसके बाद अगर हमें लग रहा है हम ज़्यादा पीछे आ गए, हम वापस आगे आना चाहते हैं, तो हम रीडू पे क्लिक करेंगे, तो देखिए वापस आप वहीं पे आ जाएंगे। तो ये अंडू रीडू का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो बिलो द रिबन। तो इसको समझने से पहले थोड़ा इसका फंडामेंटल जान लीजिए कि जैसे ये जो आपको टॉप पे नाम दिख रहा था ये आपका टाइटल बार है। उसके बाद ये जो नीचे आपको दो नाम दिख रहे हैं होम और व्यू, ये कहलाते हैं आपके मेनू बार। मेनू बार भी कह सकते हैं, टैब भी कह सकते हैं, और रिबन बार भी कह सकते हैं, जिसमें से मोस्टली जो आपका वर्ड यूज़ होता है वो मेनू बार यूज़ होता है। उसके बाद नीचे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है रिबन। ये जा रहे ऑप्शन आपके रिबन कहलाते हैं। पूरे ऑप्शन देखिए बीच बीच में आपका एक डिवाइडर भी लगा हुआ है इस रिबन में, तो इस डिवाइडर को कहा जाता है ग्रुप। जैसे ये पहला ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये होम मेनू बार में। सेकंड व्यू मेनू बार में आपका जूम, शो हाइड और सेटिंग, तो ये आपके दो मेनू बार और उसमें इतने सारे ऑप्शन। उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं स्केल जो आपको दिख रहा है 6, 12, 18, 24, तो ये आपकी कहलाती है रूलर, जिसका काम होता है स्केलिंग का, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगा, तो ये एक स्केलिंग का काम करता है। उसके बाद ये जो आप पेज देख रहे हो इस पेज को कहा जाता है टेक्स्ट बार, जिस पर हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं यानी कंटेंट लिख रहे हैं। देन बॉटम आप जो आओगे, बॉटम में जहाँ पे आपको 100 दिख रहा है ये आपका जूमिंग पार्ट है, यानी अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो पेज आपका छोटा हो जाएगा, यानी उसकी जूमिंग कम हो जाएगी, और प्लस पे करते ही वो बड़ा हो जाएगा। जिसमें से नॉर्मली जो आपके पेज का साइज़ होता है वो ध्यान रखिएगा 100 होता है, जो हमारा फिट टू विंडो साइज़ होता है। उसके बाद अब जान लीजिए इस पर कि जो ये ऑप्शन था शो बिलो द रिबन, तो इसका मतलब है शो मतलब दिखाना, बिलो मतलब नीचे, और रिबन का मतलब रिबन के नीचे। यानी अभी ये जो टूल बार के ऑप्शन है ये आपको इस रिबन के ऊपर मिल रहे हैं। अब ऊपर होने की वजह से हमें उन्हें देखने में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है और यूज़ करने में भी दिक्कत हो रही है। तो यही चीज़ अगर हम अपने लिए ईजी करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। चेक करते ही ये टूल बार के ऑप्शन आपके रिबन के नीचे आ जाएंगे, जिससे हमें देखने में और यूज़ करने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद इन केस अगर हम इनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सेम उसी पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो देखिए पहले बिलो वर्ड था वो अब में चेंज हो गया, तो अब ये फिर से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका मिनिमाइज द रिबन। जैसे अभी हमने इस फाइल को मिनिमाइज़ किया था जिससे वो फाइल हाइड हो गई थी, ठीक उसी तरीके अब अगर आप इस रिबन का यूज़ नहीं कर रहे हैं और इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर चेक करना है मिनिमाइज द रिबन, तो इससे ये रिबन आपकी हाइड हो जाएगी। और जब वापस लाना हो तो सिंपल आपको फिर से उस पर क्लिक कर देना है, तो ये वापस आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।